Hello students, I am Jiten Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 7 of class 3. The chapter name is Indian currency. Dear students, we already completed our first part in previous classes. There we will learn about the intro of Indian currency. हमने coins के ऊपर डिस्कस कर लिया, हमने नोट्स के ऊपर डिस्कस कर लिया. साथ ही साथ हमने देखा था कि सम ऑफ coins ऐसे हैं जो आज हमारी जो इंडियन करेंसी है उसमें सर्कुलेशन में नहीं है, बट दे आर इन आवर करेंसी आल्सो. साथ हमने बैंक एंड एटीएम पे डिस्कस कर लिया और इसके अलावा हमने ये देखा था कि कैसे हम जो वैल्यूज़ ऑफ नोट है एंड नंबर ऑफ नोट्स है उसमें डिफरेंस कर पा रहे हैं. सो इतना सब कुछ हमने लर्न कर लिया हमारे पार्ट 1 में. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 2 और यहाँ हम देखेंगे गेटिंग चेंज ऑफ ₹100. यानी जो ₹100 हैं उसके चेंजेस हम कैसे कर पाते हैं. ₹100 को लेके हम अंडरस्टैंड करेंगे, बट उसके आफ्टर हम ये देखेंगे कि हम किसी भी नोट का चेंजेस कर पा रहे हैं, उसके चेंज हम कैसे कर पा रहे हैं, कौन कौन से वेज में हम उसको चेंज कर पाएंगे, ये सबको देखेंगे हम आज. साथ ही साथ हम विजिट करेंगे एक फेयर की और वहाँ भी हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2. तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए गेटिंग चेंज ऑफ ₹100. सो ₹100 एक अमाउंट है जो बिगर अमाउंट है. उससे पहले कई सारा अमाउंट है जो हमने इंडियन करेंसी में देखा था, लाइक ₹50, ₹20, ₹10 एंड बिफोर दैट ₹5, ₹2, ₹1 एक्सेट्रा. सो चलिए हम स्मॉल कॉइन से स्टार्ट करते हैं जिसका हम चेंज कर पा रहे हैं. सो यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारा कॉइन है ₹2 का. कितना रुपीज़ कॉइन हमारे पास में? ₹2 कॉइन से. अब हमें इसे चेंज करना है. इन शॉर्ट हमें इसे पार्टीशन करने. पार्टीशन में भी डिफरेंट हो सकते हैं भाई. पार्टीशन में ऐसा नहीं कि इक्वल पार्टीशन करने. अगर हमारे पास में ₹5 है तो हम 1 रुपीज़ के 5 कॉइन्स ले रहे हैं, या फिर हम 2 के 2 लेके एक 1 का कॉइन ले रहे हैं. यानी पार्टीशन करना हमारा मोटिव है. हमारा मोटिव ओनली पार्टीशन है. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ हम देख पा रहे हैं वी हैव ₹2 कॉइन. सो हमने क्या किया, 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स ले लिए. हो गया चेंज, हो गया ना. हमने इसके पार्ट कर दिए. इससे स्मॉल पार्ट क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज उसके बिफोर आते हैं हमारे 50 पैसाज के कॉइन जो सर्कुलेशन में नहीं है. सो हम वहाँ जा ही नहीं रहे, हम उससे अप ही चल रहे हैं. इसके बाद में देख रहे हैं ₹2 की बात खत्म हुई. अब हमने ले लिया भाई ₹5 का कॉइन. चलिए भाई इसका चेंजेस करते हैं. सो कई सारे मेथड हैं. 1 2 3 4 5 कॉइन्स ले लिया हमने 1 रुपीज़ का. हो गया चेंज. या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं 2 रुपीज़ के 2 कॉइन, 1 कॉइन ऑफ ₹1. सो हमारा अमाउंट 5 हो जाएगा. देख लीजिए कैसे, 2 then 1 हो गया 5 अमाउंट. या फिर हम ऐसा कर सकते हैं 2 रुपीज़ का 1 कॉइन, 1 2 3 कॉइन्स ऑफ ₹1. सो हमारा अमाउंट 5 हो जाएगा. सो मैनी वेज हैं जिससे हम इसके चेंज कर सकते हैं. तो आप ये बेसिक क्लियर कर पा रहे हैं ना, चेंज कैसे किए जाते हैं. चलिए इसके आगे देखते हैं. एज वी नो हमारा नेक्स्ट कॉइन होगा 10 रुपीज़ का कॉइन है. अब हमने क्या करना है, 1 रुपीज़ के कॉइन से किया. सो ईजिली वी कैन से दैट इज ए बंच. ए बंच इज ए ग्रुप ऑफ अमाउंट ऑफ 10. सो हम ये कह पा रहे हैं 1 सिंगल यूनिट क्रिएट करेंगे, देन वी हैव 10 यूनिट्स. सो ईजिली हम देख पा रहे हैं वही यहाँ पे हमारे पास में 10 कॉइन्स होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्लियर है. अगर 2 रुपीज़ के ले रहे हैं सो हम इनका ग्रुप्स रखेंगे. 1 2 3 4 5 कॉइन्स हो जाएंगे. अगर हम 5 के लेंगे देन 5 and 5 2 times 5. सो 5 के 2 कॉइन्स होंगे. सो इन दिस वे यू कैन सी देयर यहाँ पे हमने किया है कि 10 रुपीज़ का 2 में कन्वर्ट किया है, वही 5 कॉइन्स आ रहे हैं हमारे पास में. अब हम क्या करने वाला है भाई, 10 रुपीज़ का कन्वर्ट करने वाला है 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग. सो हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ रहा है 2. द नंबर ऑफ कॉइन्स आर 2 बट द वैल्यूज ऑफ कॉइन्स इज एज सेम. देखिए यहाँ पे कितना वैल्यूज है, 10. सो यहाँ पे 5 and 5 टोटल अमाउंट गोज एज 10. क्लियर है ना. सो नंबर ऑफ नोट्स या कॉइन्स डिफरेंट हो सकता है बट दोनों का वैल्यूज सेम होता है. चेंज का मतलब क्या है, नंबर ऑफ नोट्स और कॉइन्स डिफरेंट हो सकता है, कोई इशू नहीं है, बट जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो चेंजेस नहीं होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए. सो यहाँ 10 रुपीज़ है, वहाँ का अमाउंट हम चेक करते हैं वो भी 10 रुपीज़ होता है. आफ्टर इट इसके बाद में हम देखते हैं हमारा आता है अमाउंट ₹100 का. अब 100 रुपीज़ का क्या करना है, 1 का कॉइन्स लेते हैं. इन शॉर्ट इफ़ वी कन्वर्ट ए बंडल इज ए ग्रुप ऑफ 100. अगर हम एक बंडल को कन्वर्ट कर रहे हैं इन ए सिंगल यूनिट, इट मीन्स 1 यूनिट्स में, देन इजीली वी कैन से देयर विल बी अमाउंट ऑफ नंबर दैट 100. क्लियर होगा ना, 100 होगा. सो हम ये देखेंगे 1 रुपीज़ के 100 कॉइन ले लो, 100 कंप्लीट हुआ. अगर 2 रुपीज़ का ले रहे हैं सो हम देखेंगे हाफ होगा उसका, तो 50 अमाउंट्स रहेगा. 50 कॉइन्स ले लो देन क्रिएट हो जाएगा 100. अब हम देख रहे हैं 5 रुपीज़ का. सो 5 क्या है भाई, 5 इज ए हाफ अमाउंट ऑफ ₹10.
यानी एक बंच का हाफ है, यानी 2 5 जब गैदर होते हैं एक जगह होते हैं तो हम इजीली कह देते हैं वो बन गया एक बंच। तो यहाँ देखिए 1 बंच क्रिएट हुआ क्या, बिल्कुल, बिकॉज द अमाउंट गोज इज 10 एंड 10 इज रिप्रेजेंट एज ए बंच। और यहाँ पे हमारे पास में अमाउंट कितना है 100। सो हम ये कह सकते हैं 100 का मीन्स होता है 10 10 के 10 ग्रुप्स होते हैं ना, 10 बंचेज इक्वल कितना होगा 1 बंडल, दैट इज हैव द कैपेसिटी ऑफ 100। सो यहाँ पे ये वाली वैल्यूज कितनी हुई 1 10, ओके 1 10 हो गया, 2 10 यू कैन सी, 3 10s, 4 10s, 5 10s, 6 10s, 7 10s, 8 10s, 9 10s, 10 10s. So easily we can say if we want the change of 100 as rupees 5, then we find as 20 coins of rupees 5. So number of coins 20, the values of coins will be as same 100. Clear? चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। इन दिस वे हम देख रहे हैं अब हमें चाहिए भाई 10 रुपीज़ के नोट। सो ये तो बड़ा इजी होगा, हमें बनाना है एक बंडल और हमारे पास में है 1 10 10 के अकॉर्डिंग अमाउंट। सो 1 10, 2 10 20, 3 10 30, 4 10 as 40, 5 10 present as 50, 6 create as 60, 7 represent as 70, 8 as 80, 9 is 90 and 10 as 100. So in short we can say if we have 10 rupees 10 notes then we find as amount rupees 100. So भाई 100 का चेंजेस करना है 10 10 का कितना मिलेगा 10 नोट्स मिलेंगे। क्लियर है ना भाई, 10 10 मतलब बंचेज में कन्वर्ट करना है, बंचेज में कन्वर्ट किया, 1 bunches have the power of 10. So easily we can say if we want create 100 then we should find the values of 10 tens. हमें 10 tens की वैल्यूज चाहिएंगी तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। चलिए आफ्टर 10 के आफ्टर अगर हम यूज़ करते हैं 20 का नोट, कितना नोट है भाई 20 का नोट है। सो 20 then 20 more 40, then 20 more 60, then 20 more 80, at last 20 more, then total amount goes as 100. So dear students आप ये देख रहे हैं जैसे द वैल्यूज ऑफ नोट्स हमारा इंक्रीज हो रहा है वैसे ही नंबर ऑफ नोट्स और कॉइन्स डाउन जा रहा है ना। 5 का ले रहे थे 20 आ रहा था नंबर ऑफ नोट्स और कॉइन, अगर हमने 10 का लिया 10 आया, अगर हम 20 का ले रहे हैं तो यहाँ हम देख पा रहे हैं वी फाइंड एज द नंबर ऑफ नोट्स एज 5 बट द वैल्यूज ऑफ सेम, दोनों अमाउंट सेम होंगे। इतना ऊपर वाला अमाउंट कितना हो रहा है 100 हो रहा है ना रुपीज़ 100 एंड नीचे वाला अमाउंट भी देख पा रहे हैं वो एक 100 रुपीज़ का नोट है। सो दोनों कैसे हैं बोथ आर इक्वल। सो हम ये देख पा रहे हैं चेंज ऑफ 100 या चेंज ऑफ मनी में हम ये समझ पा रहे हैं किसी भी नोट का हम चेंज करते हैं तो उसका जो वैल्यूज़ है वो चेंज नहीं होता, बल्कि हम ये देखते हैं नंबर ऑफ नोट्स नंबर ऑफ कॉइन्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनमें कोई इशू नहीं होता है। यहाँ पे हमारे पास में 1 नोट था, अब हमारे पास में 5 नोट्स हैं बट दोनों का वैल्यूज कैसा है सेम है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। आफ्टर इट इफ वी वांट द चेंज ऑफ 100 इनटू 50 रुपीज़ नोट देन इजीली वी फाइंड एज 2 नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 and 50 100 goes as amount. So easily we can say if we have 50 rupees note then we find 2 notes of 50, the total amount goes as rupees 100. Clear? चलिए सो यहाँ पे हमने देखा डिफरेंट टाइप्स के जो नोट्स एंड कोइंस हैं उनसे हम कैसे चेंज ऑफ 100 करते हैं, कौन सा नोट्स का कितना हमें वैल्यूज मिल रहा है उन सबको हमने देखा। साथ ही साथ हमने ये देखा कि नंबर ऑफ नोट्स डिफरेंट हो सकता है परंतु जब हम किसी भी नोट्स का हम चेंज करते हैं तो उसके जो वैल्यूज़ है उनमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये बात तो थी हमारी 100 की। अब हम क्या करते हैं विजिट करते हैं कुछ बॉयज़ के पास में, कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स के पास में, वहाँ देखते हैं वो बच्चे क्या कर रहे हैं। सो यहाँ देखिए हमारे पास में है पिगी बैंक। रेखा एंड जय आर काउंटिंग कॉइन्स कलेक्टेड इन दियर पिगी बैंक्स, प्लीज़ हेल्प देम। चलिए अब हमें ये तो समझ में आ गया ना हम काउंटिंग कैसे करेंगे नोट्स की करेंसी की। सो अब हमें इन बच्चों की हेल्प करनी है तो चलिए चलते हैं मूव करते हैं। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं बहुत पिगी बैंक्स हमारे सामने, दिस इज़ रेखाज पिगी बैंक एंड दिस इज़ जैज पिगी बैंक। सो इनको जब अमाउंट इन्होंने देखा कि पिगी बैंक्स का टोटल अमाउंट कितना है वो हमारे सामने आ चुका है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं, हम वॉच आउट करते हैं ये अमाउंट टोटल कितना है। ओके स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ देख रहे हैं हम सबसे पहले रेखा की बात करते हैं। रेखाज पिगी बैंक का अमाउंट है 10। इन शॉर्ट वी कैन राइट देयर 2 coins ऑफ रुपीज़ 10। क्लियर? चलिए 1 coins ऑफ रुपीज़ 5 ओके एंड 1 2 coins ऑफ रुपीज़ 2।
क्लियर है ना? जो अमाउंट हमें पिगी बैंक में फाइंड हो रहा है वो हम राइट डाउन करते जा रहे हैं. 1 2 coins, so we write there 2 coins of rupees 10. 1 coin of rupees 5, so we write 1 coin of rupees 5. And then 2 coin of rupees 2, then 2 coin of rupees 2, we write there 1 2 3. 3 coins of rupees 1 we find there, so we write there. Okay, at last 1 2 3 4. 4 coins of rupees 50 paisa. In short, we can say if we collect 2 coins together, then the total amount goes as 1 rupees, because we know 100 पैसा converted in 1 rupees also. So यहाँ पे 50 पैसा and 50 पैसे कितना हुआ भाई? सीधा सीधा या हम इनको अलग भी राइट कर सकते हैं. 1 2 3 4. In short, we write there 4 coins of 50 not rupees, that is पैसा. Okay, show as I P symbol. अब हमें क्या करना है? टोटल अमाउंट फाइंड करना है भाई. रुपीज़ पैसा में राइट करना है, टोटल वैल्यूज ऑफ कॉइन्स राइट करनी है. सो देखिए यहाँ पे 10 and 10 अमाउंट ये रहा, कितना हुआ? 20. सो वी राइट दियर 20. ओके, क्लियर? चलिए, देन आफ्टर इट 5 रुपीज़, सो टोटल अमाउंट गोज एज 5. देन 2 and 2 4, सो टोटल अमाउंट गोज एज 4. 1 रुपीज़ का 3 नोट्स है, कॉइन्स हैं, सो वी राइट देयर 3. सो ये तो हमारा रुपीज़ पोर्शन कंप्लीट हुआ. कितना हो गया? 25, 29, 32. सो रुपीज़ हमारे पास में है 32. ओके, पैसा की बात करते हैं. 50 मल्टीप्लाई बाई द 4 एंड 200 पैसा वी हैव. कितना पैसा हो गया? 200 पैसा. डियर स्टूडेंट, दिस वे इज राइट और रॉन्ग. अब हम चलते हैं हमारे नंबर चैप्टर पे. नंबर्स में क्या होता था? इफ वी हैव 9 सिंगल यूनिट देन वी कॉल दैट इज द 9 ones. Okay, if we add 1 single unit in 9 single unit, then that create the amount goes as 10 single unit, then easily we can call that is a bunch. If we have 10 single unit, then we convert that into a bunch. So यहाँ क्या है? अगर आपके पास में 100 पैसा है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू 1 रुपीज़. 200 पैसा है, कन्वर्ट कर सकते हैं 2 रुपीज़ में. 300 पैसा है, देन यू कैन कन्वर्ट दैट इंटू 3 रुपीज़. सो यहाँ हम देख पा रहे हैं कितना पैसा है हमारे पास में? 200 पैसा. सो इजीली वी कैन कॉल दैट इज 2 रुपीज़, कह सकते हैं ना. सो हमारे पास में 32 के आफ्टर 2 रुपीज़ मोर होंगे. ये कहाँ से आए भाई 2 रुपीज़? ये हमने कन्वर्ट किया थ्रू द पैसा अमाउंट. जो पैसे का अमाउंट है उसको कन्वर्ट कर लिया इनटू द रुपीज़. सो टोटल अमाउंट गोज एज 34 रुपीज़. क्लियर? हमने रेखा के जो पिगी बैंक था उसका काउंट कर लिया. जो बिगर अमाउंट था वो था 32 रुपीज़ का. ओके, जब पैसा काउंट किया वो था 200 पैसा. वी नो इफ वी हैव 100 पैसा देन इजीली वी कैन कन्वर्ट दैट इज ए 1 रुपी. हियर वी हैव 200 पैसा. सो इन शॉर्ट वी कैन से वी हैव 2 रुपीज़. सो 32 वी ऑलरेडी हैव, 2 रुपीज़ वी गेट थ्रू द पैसा कन्वर्जेशन. सो इजीली वी कैन कॉल दैट इज द 34 रुपीज़ अमाउंट इन द रेखाज पिगी बैंक. क्लियर हुआ? चलिए, ये बात तो हमारी रेखा की पिगी बैंक की हुई. सो यहाँ हम क्या एक्टिविटी से क्या समझ पा रहे हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं. हम ये देख पा रहे हैं कैसे हम अमाउंट को अरेंज करते हैं, उसका काउंट कर पा रहे हैं, कैसे हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, यानी हमने पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना देखा. एंड एट लास्ट हमने ये देखा फाइनल अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं. सो हमने यहाँ पे फाइनल अमाउंट फाइंड कर लिया हमारा भाई फाइनल अमाउंट कितना होगा. ठीक है, चलिए अब जाके बैंक की बात करते हैं. सो 1 and 2, इन शॉर्ट वी कैन से 20 रुपीज़. इन शॉर्ट वी कैन से 20 रुपीज़. ओके, चलिए 1 and 2, 2 coins of rupees 5, then the total amount goes as 5 and 5 10. So we write there 10 rupees more. After it 2 rupees 1 coin, so total amount as 2 rupees. 1 and 2 coins of rupees 2. So these are the rupees amount. Okay, so यहाँ पे हमारा total amount rupees में कितना हुआ? 20, 30, 31, 32, 33, 34. So we should write there 34 as rupees. Now time to count our पैसा अमाउंट. चलिए पैसा अमाउंट को काउंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई हमारे पैसे का अमाउंट कितना है. सो यू कैन सी देयर 1 2 3 4 5. इन शॉर्ट 5 coins ऑफ पैसा 50 पैसा. ओके, सो टोटल अमाउंट गोज एज 250 पैसा. ठीक है, सो यहाँ हमने फाइंड कर लिया भाई अमाउंट रुपीज़ में कितना है, पैसा में कितना है. अब हमें टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स फाइंड करनी है. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव
250 पैसा एंड वी नो इफ वी हैव 100 पैसा देन वी कैन इजीली कन्वर्ट इनटू 1 रुपीज दैट अमाउंट। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 200 तक का जो हमारा पैसा अमाउंट है उसे हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। उसके बाद में क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज उसके बाद में हमारे पास में लेस रहता है 50 पैसा, वो 100 का अमाउंट सम नहीं है, सो वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, वो एज इट इज पैसा हमें राइट करना होगा। सो यहाँ हम लिखेंगे या राइट करेंगे रुपीज़ 34 वी हैव 2 क्रिएटेड बाय द पैसा, देन 36.50 यू कैन राइट देयर पैसा आल्सो। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इन जैज पिगी बैंक द अमाउंट ऑफ मनी इज एज 36 rupees and 50 paisa. So both of amounts you can check there, 34 rupees, and there in the Jazz Piggy Bank you can check amount as 36 rupees and 50 paisa. So dear student, this was the activity through which we can learn about the how we can convert the paisa into rupees, यानी हम रुपीज़ में पैसे को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी जो हमारा अमाउंट ऑफ 100 पैसा है उसको हम कैसे 1 रुपीज़ बना रहे हैं, यहाँ हमने अंडरस्टैंड किया। और जो लेस देन 100 पैसा है उसे हम एज इट इज़ राइट करते हैं विद द सिंबल ऑफ पैसा, ठीक है। सो रुपीज़ एंड पैसा पे अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्लियर। इसके बाद में जैसा कि मैंने चैप्टर में स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हम विजिट करेंगे फेयर की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द विजिट ऑफ द फेयर। सो चलिए चलें विजिट टू ए फेयर। तो देखिए नवीन एंड सुधा गो टू विजिट ए फेयर विथ ₹100 इन ईच वंस पॉकेट। ओके, चलिए नवीन के पास में कितना रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, एंड सुधा के पास में आल्सो 100 है। चलिए नवीन एंड सुधा वांट टू परचेज फॉलोइंग टॉयज फ्रॉम ए शॉपकीपर। सो शॉपकीपर के पास गए एंड परचेजिंग किया। अब परचेजिंग के लिए करेंसी चाहिए, वो उनके पास में ऑलरेडी है, दैट इज अमाउंट एज 100 ईच वन। सबके पास, दोनों के पास में 100 रुपीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं सबसे पहले ये एक सीन है जहाँ हम देख पा रहे हैं ये रहा शॉपकीपर, ये नवीन है, इसने आस्क किया है। सो यहाँ पे इसे एक टॉय रिक्शा चाहिए जिसका प्राइस बताया 10 रुपीज़ का, एक टॉय कार चाहिए जिसका प्राइस है ₹20। फर्स्ट कंडीशन, हमें प्राइस लिस्ट मिल चुकी है, हमें ये पता है टोटल अमाउंट कितना है बच्चे के पास में, चिल्ड्रन के पास में है भाई 100 रुपीज़ का अमाउंट, ये भी हमें पता है, ठीक है। शॉपकीपर आस्क देम टू ब्रिंग चेंज, नवीन ब्रिंग चेंज ऑफ ₹100 एज शॉन बिलो। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब उन्होंने परचेजिंग की, ठीक है, और ये अमाउंट दिया 100 रुपीज़ का नोट शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने कहा कि आई डोंट हैव चेंज, सो आपको चेंज लाने होंगे। सो नवीन अदर शॉप पे जाता है, वहाँ से चेंज ऑफ 100 लेता है, और वो अमाउंट हम यहाँ देख पा रहे हैं। क्या ये रियलिटी में 100 रुपीज़ हैं? आफ्टर चेंजिंग यू कैन चेक 20, 20, 40, देन 20 मोर, 60, 70, 80, 90, 100. So total amount goes as 100. The number of notes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 नोट को कन्वर्ट कर दिया नंबर ऑफ नोट में 7 में, बट द जो टोटल अमाउंट है, तो वैल्यूज है नोट्स की वो कम नहीं हुई है। वहाँ 100 रुपीज़ था, यहाँ भी 100 रुपीज़ है। सो ये वाला क्लियर हुआ। क्या 100 का चेंज ओनली दिस वे, इस वे से ही हो सकता है? ऐसा तो हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही देखा था, हमने 5 रुपीज़ से यानी 1 रुपीज़ से लेकर के 100 के 50 रुपीज़ के चेंजेस करके देखे थे, यानी 50 के नोट्स के भी हमने कन्वर्ट किया था, हमने 1 रुपीज़ के कॉइन्स में भी कन्वर्ट किया। तो कई सारे डिफरेंट वेज हैं जो 100 को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इन दिस वे नवीन का हमने देख लिया। यहाँ हम देख पा रहे हैं सुधा ब्रिंग चेंज ऑफ ₹100 एज शॉन बिलो, यू कैन सी द पिक्चर। यहाँ पे उसने क्या किया, एक 50 रुपीज़ का नोट लिया है चेंज में, 2 नोट्स लिए हैं 20 रुपीज़ के, एंड 2 नोट्स लिए हैं हमारे 5 रुपीज़ के। सो द टोटल अमाउंट गोज एज 10, देन 40, देन 50, द फाइनल अमाउंट इज एज ₹100। क्लियर है ना? सो हम ये देख पा रहे हैं किसी भी नोट का कोई भी अमाउंट हो, उसके कई टाइप से चेंजेस हो सकते हैं, बट चेंजेस में जो नंबर ऑफ नोट्स और कॉइन्स है वो डिफरेंट हो सकता है, बट द वैल्यू विल बी सेम। जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो आई होप आप अच्छे से समझ चुके हैं द गेटिंग ऑफ द 100 चेंज, जो चेंजेस ऑफ 100 करना है उसको आप अच्छे से समझ चुके हैं ना? तो जब आप समझ चुके हैं तो ये रही आपके लिए एक्टिविटी। व्हाट इज द एक्टिविटी? लेट्स ट्राई। क्या ट्राई करना है? कैन यू गेट द चेंज ऑफ ₹100 इन एनी अदर वे? यस वी कैन, क्योंकि हमने अच्छे से लर्न किया है।
हम कर सकते हैं, हम 50 रुपीज़ के 2 नोट्स ले सकते हैं, हम 10 रुपीज़ के 10 नोट्स ले सकते हैं, हम एक 50 का लेंगे, हम 5 नोट्स 10 के ले लेंगे। सो हम कई सारे वेज हैं जिनसे हम ₹100 के चेंजेस कर सकते हैं। एंड आई होप आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं महसूस हो रही ना, आप अच्छे से ईजिली कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने बेसिक को क्लियर किया है। एंड व्हाट इज द बेसिक? बेसिक्स इज द नंबर ऑफ नोट्स विल बी डिफरेंट बट द वैल्यूज ऑफ नोट विल बी सेम। यानी जो अमाउंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी बट नंबर ऑफ नोट्स और कॉइन्स डिफरेंट हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस वॉज अवर पार्ट 2। देयर वी विल लर्न अबाउट द चेंज ऑफ 100। कैसे हम चेंज करेंगे उस सब के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया है। कैसे हम विजिट की, हमने फेयर की, वहाँ हमने देखा कैसे हम प्राइस लिस्ट को फाइंड कर पा रहे हैं, कैसे हम चेंज कर रहे हैं, कितने सारे मेथड्स हैं, कितने सारे वेज हैं जिनके थ्रू हम चेंजेस कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज आवर पार्ट 2। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।